हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 4 अंकों की गुणा करने का तरीका। ठीक है। और बहुत आसान वाला, जो सबसे आसान तरीका है, उससे हम इसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे आसान तरीके में क्या करते हैं, सबसे पहले पहले अंक की गुणा करते हैं, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, और उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ के नीचे लिख देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले 2 की गुणा करेंगे 5 में, 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, 10 का इकाई का अंक 0 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 हासिल का 9। अब 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 2 तियाँ 6, फिर 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि इसके साथ गुणा हो चुकी है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले अंक की गुणा करेंगे 6 की, लेकिन 6 क्या है, एक अंक के बाद आता है, तो 6 की गुणा हम एक अंक के बाद से शुरू करेंगे। यहाँ क्रॉस का निशान लगा देंगे। 6 पंजे 30 हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल कितने लगे 2, 6 तियाँ 18 और 2 हासिल के 20, अब कितने हासिल लगे 2, और 6 दूनी 12 और 2 हासिल के 14। ठीक है। अब 5 की गुणा करेंगे, 5 कितने के बाद आ रहा है, 1 2 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो 1 और 2 स्थान छोड़ देंगे। 5 की गुणा करेंगे कितने में, 5 में, 5 पंजे 25 हासिल कितने लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल कितने लगे 2, 5 तियाँ 15 और 2 हासिल के 17 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 हासिल का जोड़ेंगे, कितना हो गया 11। ठीक है। अब 4 का गुणा करेंगे, 4 कितने के बाद आ रहा है, 1 2 3, तो 3 स्थान छोड़ देंगे, 1 2 3, और 4 की गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 हासिल के 18, 18 में 1 हासिल लगा। ठीक है। 4 तियाँ 12 और 1 हासिल का 13। अब 4 दूनी 8 और 1 हासिल का 9, सबकी गुणा हो गई। तो क्या करेंगे, अब इन्हें सिंपल जोड़ देंगे, 0 9 0 9, 7 और 6 13 और 5 18, 1 हासिल लगा 1 हासिल का और 4, 5 और 2 7, 8 7 15 4 19 हासिल लगा 1 1 1 हासिल का और 1 2 और 2 3 3 6, 9 1 10। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा है अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगला जो है उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। वैसे ही करेंगे, सबसे पहले पहले अंक की गुणा, 6 पंजे 30 हासिल लगे 3, 6 तियाँ 18 और 3 21 का 1, 6 दूनी 12 और 2 हासिल लगे थे 14, 6 चौक 24 और 14 में 1 हासिल लगा था तो 25। अब 0 की गुणा करेंगे, 0 एक नंबर के बाद आ रहा है तो 1 स्थान छोड़ देंगे। 0 की गुणा आप किसी से भी करोगे तो वो 0 ही आएगा। 0 की गुणा 5 से करेंगे 0, 0 की गुणा 3 से करेंगे तब भी 0, 0 की गुणा 2 से करेंगे तब भी 0, और 0 की गुणा 4 से करेंगे तब भी 0। तो क्या बात ध्यान में रखनी है, जहाँ भी 0 हो तो ऊपर जितने अंक दिए हुए हैं उतने ही 0 नीचे उतार देने, सिंपल बात है। अब 1 की गुणा करेंगे, तो 1 2 स्थान के बाद आ रहा है 1 2, तो 2 जगह छोड़ देंगे। 1 की गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा 5, 3 से करेंगे 1 तियाँ 3, 1 दूनी 2 और 1 चौका 4। 1 के साथ भी ये ध्यान रखना है, अगर 1 से किसी की गुणा करनी है तो जो ऊपर दिया हुआ है उसी को नीचे सीधा सीधा उतार देना है। अब करेंगे 2 से गुणा, 2 3 अंक के बाद है तो 3 स्थान छोड़ देंगे, 2 पंजे 10 हासिल लगा 1, फिर 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 तियाँ 6, फिर 2 की गुणा 4 से करेंगे, नहीं 2 पंजे 10 हासिल लगा 1, 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 तियाँ 6 और 1 हासिल का 7, 2 और 2 की गुणा 4 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 की गुणा 8 से 2 चौक 8,
ठीक है। अब इसे जोड़ देंगे, 0 1 5 और 4 9, 5 और 3 8, 2 2 4 3 7 4 4 8 और ये भी 8। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन 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 एक सवाल आपके लिए है बहुत ही ज़रूरी, जिसको हल करना है और कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। बहुत आसान दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, बहुत ही आसान है, ठीक है।